देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मोदी के बाद योगी आएगा आएगा आएगा। बाप दादा कह के बन गए थे क्या कि मोदी का विरोध ही करना है? पुलवामा का बदला लिया नहीं लिया? सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा में क्या हुआ? जो जवान शहीद हुए उन जवान का कहाँ गया आरडीएक्स? सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक नहीं तो हुआ, वो तो हुआ। ये वो केजरीवाल के भगत है जो कहता है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए। प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सर अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी का मतलब होता है जो बंदा मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया का डेफिनेशन दे पाए पूरे विश्व के पटल पे। आज 21वीं सदी जो है ना वो भारत का है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं सर, जो बहुत बड़ा अपने आप को मुस्लिम कंट्री भी मानता है ना, टर्की, जब उस पर भी आपदा आता है तो पहला देश जो खड़ा होता है ना हनुमान जी की तरह दूत बन करके, वो सिर्फ और सिर्फ भारत होता है। आज भारत के बाद, भारत की जो बात है ना वो विदेशों में हर एक कंट्री में किया जाता है और हर एक कंट्री मानता है कि आज अगर भारत की, अगर किसी भी मैटर में भारत की अगर उपस्थिति नहीं है तो मैटर पूरा नहीं माना जाता। G20 की आप अध्यक्षता कर रहे हो, ये साल G20 की है सर। आज G20 की अध्यक्षता आपको ऐसी नहीं मिली है। आज जो देश ने डेवलपमेंट किया है, जो देश ने तरक्की की है, उसके वजह से आपको मिल रहा है। और वो 24/7 आपका सिर्फ और सिर्फ एक बेटा शेर की तरह खड़ा है और उसका नाम है मोदी जी। उन्होंने जो देश को तरक्की दिखाया है ना सर, वो आज 60-70 वर्षों में देश ने नहीं देखा था। आज इतने नए नए हाईवे बन रहे हैं। आज गांव गांव में रसोई गैस का कनेक्शन सबको पहुंचा है सर। पानी पीने का सबको मिल रहा है। टॉयलेट जो सोच भी नहीं सकते थे हम और आप माइक पे बात करने का कि टॉयलेट जैसा कॉन्सेप्ट घर घर में होना चाहिए, वो आज हर घर में है सर। आप इतने सारे योजना, जो योजना पहले गवर्नमेंट ये कहती थी कि अगर हम चाहें लागू करना तब भी नहीं लागू कर पाते थे, वो गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक। आज अगर यहाँ से सरकार अगर 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना भेजती है तो अकाउंट में उतने ही पैसे पहुंचते हैं। पहले जो बीच के बिचौलिए थे ना, 6,000 अगर भेजा जाता तो उसमें से 5,000 खा जाते थे। तो ये जो चेंजेज है सर, ये चेंजेस पहले नहीं देखे गए। की तरक्की, देश का डेवलपमेंट, देश का आन बान शान और देश का नाम रोशन करना विश्व के पटल पे और देश में भी। आज देश के सर हर एक क्षेत्र में, इंडस्ट्री का क्षेत्र उठा लीजिए, एग्रीकल्चर का उठा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का उठा लीजिए, उसके बाद में आप कंजम्पशन के सेक्टर में उठा लीजिए, हर एक सेक्टर में देश तरक्की कर रहा है। आज सर देश के लोगों के पास में इतने सारे ऑप्शंस हैं। आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लोगों को बैंक से इजीली लोन मिल रहा है, ये सारी चीजें नहीं हो पाता था। आज आपको पता है कि देश में इतने सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं, इतने सारे बिलियनियर बन रहे हैं जो आज से पहले नहीं बने। मोदी सरकार की 9 साल का कामकाज कैसा रहा वो बताया भैया। माननीय मोदी जी ने, आदमी बहुत अच्छे हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये आरएसएस का भगवा जो है ना, इनको लेके डूबा है और डूबेगा। ये बहुत अच्छे आदमी है। दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या नहीं हो रहा है वो बताइए। इनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। ये तो अंधभक्त जो है ना, भगवाधारी, भगवाधारी जो है, ये भगवाधारी इनको करने नहीं देगा, कभी नहीं करने देगा। ये कह रहे हैं हाईवे बन रहा है। माननीय नितिन गडकरी इतने अच्छे नेता हैं बीजेपी के इतने अच्छे नेता हैं, उनको सुन तो लीजिए, उनको सुन लीजिए। वैक्सीन क्या है, ये सब फ्रॉड है। माननीय नितिन गडकरी इतने अच्छे नेता हैं जिनका बीजेपी में कोई जवाब नहीं है, उनको खोटे लाइन लगा दिया। क्यों? यहाँ तो बस भगवाधारी का चलेगा। ठीक, भगवाधारी का चलेगा आरएसएस के इशारों पे। क्यों नहीं चलेगा भगवाधारी का? अरे मैं क्यों नहीं चलेगा भगवाधारी का? अगर भगवाधारी ने विकास किया है, अगर भगवाधारी ने आज अतीक अहमद जैसे लोग गुर्गों को अगर वहां से मिटा रहा है तो भगवाधारी का चलेगा, आगे भी चलेगा और चलेगा डंके की चोट पे। और तुम मोदी का और ये देश में रामराज बनेगा। देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मोदी के बाद योगी आएगा। क्योंकि देखो, अतीक अहमद को डिफेंड करने वाले लोग
यहाँ आकर के कुछ भी बोल के चले जाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने मोदी जी के टाइम पे वैक्सीन लगवाया है। और सुन लो, अरे सुन लो सर, आज इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं देश में, इनको विकास नहीं दिखेगा। देखो चक्कर क्या है ना, जिन लोगों का कमीशन कांग्रेस के टाइम पे सर कांग्रेस के टाइम पे जिन लोगों को कमीशन मिलता था, आज कमीशन बंद है, मिर्ची लगेगी, क्योंकि जो ताला बंद हुआ है ना, वो ऐसा ताला बंद, ये कुछ ऐसे ही लोग हैं जो राजीव गांधी ने बोला था ना कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और सिर्फ 25 पैसे पहुंचते हैं, वो कुछ ऐसे ही कमीशनबाज लोग थे जो 75 पैसे खा जाते थे। आज अगर 600 रुपए सम्मान निधि योजना में भेजा जा रहा है 6000, तो 6000 मिल रहा है। सर देखो, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करनी है, देश की बात नहीं करनी है सर। और ये बात कर रहे हैं पुलवामा की, हमारे सैनिकों ने ऐसा धूल चटाया है ना कि दोबारा हिम्मत नहीं कर पा रहा सर, हिम्मत नहीं कर पा रहा। और तुम सेना पे सवाल उठाते हो, तुम गुलामी कर रहे हो। बताइए, सेना ने जवाब दिया नहीं दिया, घर में घुस के मारा नहीं मारा, पुलवामा का बदला लिया नहीं लिया, सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा में क्या हुआ, जो जवान शहीद हुए उन जवान का कहाँ गया आरडीएक्स? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं तो हुआ, वो तो हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की, घर में घुस के मारा नहीं मारा भारतीय सेना ने? मारा, ठीक है, लेकिन उस चीज का मैं जो पूछ रहा हूँ इसका बता दो खाली। सेना पे सवाल खड़े करना, सेना इसका जांच कहाँ गया? इसका जांच कहाँ गया? की जांच करवाएंगे, गद्दार है देश के ये लोग। पुलवामा सुनो, देश में सबको पता है कि पुलवामा की जांच हुई है और उसमें एनआईए की जो चार्जशीट आई है, उस चार्जशीट में 18 आरोपियों के नाम जो है उसमें आ चुके हैं। कुछ भी नहीं है, वैसी नाच न जावे आंगन टेढ़ा, नाच न जावे आंगन टेढ़ा। बाप दादा कह के मर गए थे क्या कि मोदी का विरोध ही करना है? ये वो केजरीवाल के भगत है जो कहता है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए। ये वो लोग हैं जब यासीन मलिक जैसे कांग्रेस के यहाँ के कॉफियां पीते थे तो मुंह पे उंगली रख के चुप बैठ जाते थे, चुप बैठते थे। और ये नेहरू को चाचा बोलते थे, नेहरू को चाचा बोलते थे ये। ठीक, सवाल ले लीजिए। एक सुनिए, आप कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ, देश बर्बाद कर दिया। अच्छा ये बताइए, 2024 का इलेक्शन नजदीक है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए जो विकास भी करे और रोजगार भी दे? कौन होना चाहिए? एक नाम, अरे एक मिनट, कौन होना चाहिए वो बताइए। माननीय मोदी जी, ठीक है ना, एक बार गठबंधन से सरकार में प्रधानमंत्री बन रहे हैं 24 में। हाँ, गठबंधन से। आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ बनेंगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ। अब इन्होंने स्वीकार लिया है, जानते सब है, मानेंगे नहीं, गठबंधन से बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी एक पे एक बोतल फ्री जो आ रही थी वो बंद हो गई है। शराब मंत्री इनके जेल में चले गए हैं। ऐसे शराब मंत्रियों की यहाँ जो है ये पैरवी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब इनके पास केवल विकल्प में मोदी का ही नाम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी कहता है हमें तुम्हारा वजीर आला मोदी दे दो। मैं कह रहा हूँ विश्व भर में मोदी के नाम की चर्चा है। कौन है जो मोदी के नाम को यहाँ नकार सकता है? कोई नहीं है। अरे भाई, वो राम राज्य को चलाने वाले लोग हैं मोदी और योगी। कोई टिकता ही नहीं है इनके सामने, स्टैंड ही नहीं करता है। करते हैं ये सवाल खड़े करते हैं अडानी पे, अंबानी पे। अरे भाई साहब, एक अडानी और एक अंबानी, जो विदेशी रिपोर्ट के हवाले पे तुम इतना यहाँ पे उछल रहे हो कि उन्होंने गलत कर दिया। अगर गलत कर दिया होता ना साहब, तो एफपीओ जो उन्होंने इशू किया था उसका पैसा हर एक जनता को वापस नहीं करता, वो हर एक जनता को पैसा वापस किया है उन्होंने। देखो, अगर गलत करने का नियत होता ना तो यहाँ से वो उसी दिन लंदन भाग गए होते, जैसे औरों को भगाया था कांग्रेस के टाइम पे। तो भागे नहीं है, उन्होंने सामना किया है, क्योंकि गलत विदेशी रिपोर्ट के आधार पे आप अडानी को और अंबानी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो मोदी का। अरे अगर भाजपा सरकार क्यों भाग रही है, अडानी पर चर्चा करने से क्यों भाग रही है, क्यों बच रही है, क्यों जांच क्यों नहीं कराना चाहती? जब भाजपा वाले बोलते हैं कि चर्चा करो, तब तो ये लोकतंत्र की खतरे की बात करते हैं। विदेश की असेंबली में जाकर के, विदेशों में वहां पर जाकर के बात करते हैं। सर चर्चा करो, लेकिन चर्चा उन चीजों पे करो जिससे जनता की भलाई हो। अगर अडानी ने कोई करप्शन किया ही नहीं है देश में, जो करप्शन किया है वो जेल में है ना, अभी जेल में गया है ना मनीष सिसोदिया, उस पर डिस्कशन करने से आप भागते हो। लेकिन जिसका कोई करप्शन ही नहीं है, अगर उन्होंने एफपीओ का पैसा एक एक जनता को लौटा दिया है, तो इसमें
क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, ये लोगों को पता ही नहीं है फाइनेंशियल चीजें। जितने एलिगेशन लगाते हैं ना, सबसे बड़ा एलिगेशन लगाने में ये इनके केजरीवाल के एक है वहां पे वो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि साहब जो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, जो एसेट्स का रेशियो होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है ना सर, उसकी पहले लायबिलिटी होती है, पहले देनदारी होती है, बाद में उसका एसेट्स बनता है, बाद में वो चुकता करता है। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए तो उन्होंने लिस्ट तैयार कर रखा है। लेकिन सर बदनाम आपके करने से नहीं होगा, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि 24 में फिर से एक बार मोदी सरकार और 400 के पार, क्योंकि काम पे वोट मिलता है ना, और काम पर वोट मिलता है। आप कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है, विकास की गंगा बहा दी है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जब से भाजपा सरकार आई है देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है, देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, मोदी जी तो पीछे ले जा रहे हैं देश को। नहीं, राहुल जी से आप ये सुनना चाहते हो कि आज देश तरक्की कर रहा है, आज देश बहुत उन्नति कर रहा है, राहुल जी से ये सुनना चाहते हो क्या? ये नहीं सुन पाओगे। मैं आपको बोल दूं, राहुल जी नहीं बोलने वाले, वो तो देश को गाली देंगे, देश को बर्बाद करने की बात करेंगे, क्योंकि वो जो मलाई खाते थे वो मिल नहीं रहा है। सीधी बात ये है, इतने सारे करप्शन 2G 3G फलाना जी, ये सारे जो लिस्ट आते थे ना 2014 से पहले, वो आ रहे हैं क्या? अब कोई भी करप्शन दिखा दो जो देश में आ रहा हो, सरकार जो सरकार रूलिंग पार्टी है उसके उसमें नहीं आ रहा ना, क्योंकि देश में एक साफ छवि और स्वच्छ नेता जो वहां पे 24/7 सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी अब बेचारी चली गई है, जिनसे मिलने जाते थे, आगे पीछे कोई नहीं है साहब, समझ गए ना? तो वो 24/7 आपके लिए कर रहे हैं, देश की बात करते हैं। और ये लोग कहते हैं डर गए, साहब वो उस टाइम भी नहीं डरे थे जब 1992 में वहां पे लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आए थे, उस टाइम भी नहीं डरे थे, समझ गए ना? इसके लिए कहाँ कर रहे हैं? राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी का ही भला हुआ है। उनको बोलिए एक लिस्ट पढ़ने के लिए, कांग्रेस के टाइम पे कितना उनका तरक्की हुआ और आज कितना तरक्की हुआ है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो तो राजस्थान में, और राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ये सब देखिए, जनता को आज सारी जनता पढ़ी लिखी है, सबको पता है, सब डिबेट देखता है, सब न्यूज़ देखता है। जनता को आप ऐसे गुमराह मत करो यार, पॉलिसी पे बात करो ना। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में दिक्कत हो सकता है, पॉलिसी को सुधार करवाओ, क्योंकि आज परिपूर्ण कोई भी नहीं हो सकता ना। अपोजिशन ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे ना, दिक्कत ये है। आप सिर्फ और सिर्फ देश को गलत दिखाने की बात करोगे विदेशों में जाकर के, वो संभव नहीं है, वो गलत, वो नहीं हो सकता ना, वो कब तक बर्दाश्त करोगे आप? ये चीज है। रोजगार की बात कर रहे हैं, आज इतना इजीली बैंक से लोन मिल रहा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लोग अपने अपने नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, और इतना जो इंडस्ट्री लग रहा है, आपको पता है 7 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ का जो जीएसटी का आज कलेक्शन है, ऐसे तो नहीं है, इंडस्ट्री लग रहा है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इसका सीधा ये मतलब जा रहा है कि लोग जो है ना आज कंजम्पशन भी कर रहा है, टैक्स भी पे कर रहा है, और कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। सिर्फ वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं सर, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट और मीडिया में रखने की बात कर रहे हैं। नहीं तो जिसको काम करना है, जिसको 8-10 घंटे की नौकरी चाहिए, जिसमें टैलेंट है, जिसमें स्किल है ना, उसको बड़े प्यार से इंडस्ट्री ढूंढ रही है। इंडस्ट्री को करोड़ों पैकेज वाले बंदे नहीं मिल रहे हैं, उल्टा सिचुएशन है। आप अपना सीवी लेके जाओ, आपके में पोटेंशियल है, आपके में टैलेंट है ना, तो आज जितने एमएनसी भी और डोमेस्टिक कंपनी भी ना आपको करोड़ों के पैकेज में खरीदने के लिए तैयार है। तो ये तो उल्टा सिचुएशन, उल्टी गंगा बहराना। और सिर्फ वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं जिनको रोजगार नहीं चाहिए, जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखना है।